कैसे इंग्लैंड में बनी ये कंपनी आज पूरे भारत पर राज करती है। एक टाइम पर बर्बाद हो चुकी कंपनी जिसे आइसर मोटर ने 1994 में खरीदा आज लोगों के दिलों की जान बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की। शानदार आवाज, दमदार लुक और रॉयल वाली फीलिंग, ये बाइक सड़क पर निकलती तो हर कोई पलट कर देखता। पर क्या आप जानते हैं, रॉयल एनफील्ड की शुरुआत इंडिया में नहीं बल्कि इंग्लैंड में हुई। चलिए जानते हैं उस ब्रांड की कहानी जो सिर्फ बाइक ही नहीं बल्कि एक जुनून बन गई थी। रॉयल एनफील्ड की कहानी शुरू होती है साल 1901 में, जब इंग्लैंड के रेडिश शहर में पहली बार रॉयल एनफील्ड बाइक बनाई गई। कंपनी का नारा था मेड ए लाइक गन गोज लाइक ए बुलेट, क्योंकि रॉयल एनफील्ड कंपनी पहले हथियार बनाती थी जैसे गन और राइफल। 1955 में भारत सरकार को एक भरोसेमंद बाइक की जरूरत थी। सेना के लिए रॉयल एनफील्ड बुलेट को चुना गया सेना के लिए, और तभी से शुरू हुआ बुलेट का सफर। मद्रास मोटर और रॉयल एनफील्ड ने मिलकर इनफील्ड इंडिया नाम से बाइक बनाना शुरू की, जो बाइक केवल सेना के लिए बनी थी। धीरे धीरे ये बाइक सेना से निकलकर आम जनता की पहली पसंद बन गई। 60 और 70 के दशक में यह उन लोगों की पहचान थी जो ताकत और स्टाइल को साथ लेकर चलते थे। सालों तक यह बाइक वही पुराना लुक और दमदार आवाज बनाए रखी, यही इसकी पहचान बन गई। रॉयल एनफील्ड को बोझिली, पुरानी और अकाउंटेंट बाइक माने जाने लगा। कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई थी। तभी 1994 में आइसर मोटर ने रॉयल एनफील्ड को खरीद लिया। उस समय किसी को भरोसा नहीं था कि यह पुरानी कंपनी कभी वापसी कर पाएगी, लेकिन सिद्धार्थ लाल नाम के युवा CEO ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि कंपनी सिर्फ बुलेट बनाएगी और उसे मॉडर्न बनाएगी, लेकिन क्लासिक लुक के साथ। 2009 में रॉयल एनफील्ड की नई बाइक लॉन्च हुई, क्लासिक 350, और ये बाइक हिट हो गई। रॉयल एनफील्ड अब सिर्फ एक बाइक ही नहीं थी, यह एक लाइफ स्टाइल बन गई थी। यूथ को यह बाइक स्टाइलिश लगी और बड़े बुजुर्गों को इसमें पुरानी यादें मिली। रॉयल एनफील्ड ने इंटरसेप्टर 650, हिमालयन हंटर जैसी बाइक लॉन्च की। आज ये अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बिकती हैं। आज बुलेट सिर्फ एक बाइक ही नहीं, आइडेंटिटी बन चुकी है। बुलेट वाला लड़का ट्रेंड में है, शादी वाले बैनर पर बुलेट, कॉलेज ग्रुप ट्रिप पर बुलेट, और सोशल मीडिया पर रॉयल एनफील्ड की मीम है। रॉयल एनफील्ड ने पिछले 100 सालों में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसमें से एक रोचक फैक्ट ये भी है कि पहली बुलेट जिस देश ने बनाई उसी देश ने इसका उत्पादन बंद कर दिया। सबसे पहली बुलेट ब्रिटिश फौज के लिए तैयार हुई, जिसके बाद इन बाइकों को ब्रिटिश फौज के अलावा रसिया की सरकार ने भी खरीदा। वहीं देश की आज़ादी के बाद भारत की बात करी जाए तो इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भारत को भी बुलेट को लेना पड़ा। 1957 में एनफील्ड इंडिया भारत में ही बुलेट के कंपोनेंट बनाने लगी। जिस समय यह सब हो रहा था उस समय देश में राजदूत जावा खूब बिकती थी। इसके बावजूद भी बुलेट का क्रेज साथ साथ चलता गया। कुछ समय बाद यूके में भी बुलेट के कारखाने दिवालिया हो गए, लेकिन भारत में बुलेट का उत्पादन जारी रहा। और 1999 में एनफील्ड इंडिया ने अपनी ब्रांडों को रॉयल एनफील्ड में बदल दिया। 1990 में आइसर मोटर ने एनफील्ड इंडिया में 26% हिस्सेदारी ले ली। एक टाइम पर बर्बाद हो चुकी कंपनी एनफील्ड नाम के पुराने ब्रिटिश ब्रांड को दूसरा जन्म देने वाले श्रेय सिद्धार्थ लाल को जाता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें, रॉयल एनफील्ड के नाम के पीछे होल्डर परिवार की भी बहुत अहम भूमिका है। होल्डर ने यह आधिकारिक नाम 1967 में दिवाली कंपनी की बिक्री के दौरान खरीदा था। होल्डर परिवार 1967 से लेकर आज तक रॉयल एनफील्ड के मोटरसाइकिलों के स्पेयर का उत्पादन आज तक कर रहा है। डेविड होल्डर ने भारत के द्वारा रखा गया नाम रॉयल एनफील्ड के नाम का विरोध भी किया। हालांकि ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और इसलिए यह ट्रेडमार्क भारतीय कंपनी को मिला। यही थी दोस्तों रॉयल एनफील्ड की शुरू से लेकर अंत तक की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में बताते जाएं।